हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट पहला रोटेशनल डायनामिक्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसे हम 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहला पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा पार्ट सर्कुलर मोशन और तीसरा पार्ट रोटेशनल मोशन। तो जो पहला पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप नाप सकते हो, जिसे मेजर कर सकते हो, उसे कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की हम बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स देखने जा रहे हैं। पहला टाइप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा टाइप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड ही होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बाजार से जाओ और 5 किलो शक्कर लेके आओ। तो जो 5 किलो है ये शक्कर के मास का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपसे कोई आपकी हाइट पूछे तो आपकी हाइट आप बोलोगे कि मेरी हाइट 5 फीट है या फिर 6 फीट है। तो ये क्या हो गया, आपकी हाइट का मैग्नीट्यूड 5 फीट या फिर 6 फीट। तो मैग्नीट्यूड को हम कहेंगे नंबर प्लस यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस नंबर और यूनिट का यूज करते हैं उसे कहा जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। एनीवेज, तो आपका दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी यूज होती है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई बॉक्स है और उसे मैं आपको पुश करने के लिए कहूँ। मैं कहूँ आपको कि उस बॉक्स को 100 न्यूटन का फोर्स लगा के आपको लेफ्ट से राइट की ओर पुश करना है। मतलब क्या होगा, इस फिजिकल क्वांटिटी में मतलब फोर्स में मैंने आपको डायरेक्शन भी दी है और आपका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। 100 न्यूटन हो गया उसका मैग्नीट्यूड और लेफ्ट से राइट हो गया उसका डायरेक्शन। मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये हो गई आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी। कि एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम बॉडी ने जो एक्चुअल में पाथ ट्रैवल की है उसे कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, इसमें डायरेक्शन की कोई जगह नहीं है। इसका यूनिट अगर देखा जाए तो इसका एसआई या फिर एमकेएस यूनिट कह सकते हैं, वो होता है मीटर, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। तो स्पीड को देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म समझाना चाहूँगा, डिवीजन। आप सभी ने बचपन से डिवीजन को पढ़ा है, लेकिन डिवीजन का एक्चुअल मीनिंग आपको मालूम है? तो सुनिए, मान लीजिए A इज इक्वल टू P अपॉन Q है। तो एक्चुअल में A का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि डिनोमिनेटर की यूनिट वैल्यू के लिए न्यूमरेटर कितना है। इन शॉर्ट यहाँ पे P की यूनिट वैल्यू के लिए Q की यूनिट वैल्यू के लिए P कितना है, आपने P बाय Q लिया था, तो Q की यूनिट वैल्यू के लिए P की वैल्यू कितनी है, मतलब क्या, डिनोमिनेटर की यूनिट वैल्यू के लिए न्यूमरेटर कितना है, उसे कहेंगे हम डिवीजन का मीनिंग। एनीवेज, तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नीचे है टाइम, ऊपर है डिस्टेंस। तो स्पीड का मीनिंग क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब नीचे वाली क्वांटिटी है वो हमें यूनिट में लेनी है। मतलब क्या होगा, यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लीजिए 1 सेकंड में बॉडी कितना चल रही है या फिर 1 घंटे में बॉडी कितना चल रही है। इसलिए हमारी बाइक के या फिर गाड़ी के स्पीडोमीटर जो होता है उसमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाती है। मतलब क्या, 1 आवर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, वो होती है आपकी गाड़ी की स्पीड। एनीवेज, आगे चलते हैं। स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड, एसआई या फिर एमकेएस में, और सीजीएस में उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और उस पर ऊपर आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे अगली फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन अगर करना हो तो मैं एक एग्जांपल के साथ करूंगा। मान लीजिए शुरुआत में आप अपने घर पे हो, पॉइंट ए पे, फिर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो जो कि मान लीजिए 2 किलोमीटर पे है। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जा रहे हो जो कि मान लीजिए 3 किलोमीटर पे है, और पॉइंट सी से आप पॉइंट डी पे जा रहे हो, मान लीजिए वो 5 किलोमीटर पे है। मतलब टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया, पहला 2 फिर 3 फिर 5, मतलब टोटल हो गया 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर हो गया आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
अब इस पॉइंट डी से पॉइंट ए का जो सीधा डिस्टेंस होगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, पॉइंट ए और पॉइंट डी का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, सीधा डिस्टेंस जो होगा, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस जो होगा, मान लीजिए वो है 7, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा देख लीजिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट डी का जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है, सीधा डिस्टेंस है, जो कि अपने लिया हुआ है 7 किलोमीटर मान लीजिए। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में का सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से किस और कितने मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस हुए हो। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट सेम एज डिस्टेंस है, मतलब मीटर और सेंटीमीटर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में हम देखेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको dy/dx का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली ये डेरिवेटिव है, मैथ्स में आपको 12th में आने वाला है। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, तो डेरिवेटिव मतलब dy/dx, ये जो टर्म है इसे हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर dy/dx हो तो। और इसका मतलब होता है कि ऊपर की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नीचे की क्वांटिटी। ऊपर की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नीचे की, मतलब नीचे की क्वांटिटी जब यूनिट से बदलेंगे तब ऊपर की क्वांटिटी कितनी बदलेगी। एनीवेज, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx/dt। x मतलब डिस्प्लेसमेंट। इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब अगर टाइम की वैल्यू यूनिट से चेंज होंगी, मतलब 1 सेकंड से चेंज होंगी, या फिर 1 घंटे से चेंज होंगी, या फिर 1 मिनट से चेंज होंगी, तो ऊपर की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में कितना चेंज होगा, ये इसका मीनिंग है। एनीवेज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। और सेकंड थिंग मतलब क्या, इसका यूनिट सेम स्पीड जैसा है, वो है मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं। अगली फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। ये लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो आपको बेसिक्स में देखना है। एक्सेलरेशन होगा a = dv/dt, मतलब वेलोसिटी थी dx/dt, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या लिख सकता हूँ, ऊपर है dv, नीचे है dt, मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब क्या, यूनिट चेंज इन टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपकी स्पीड आपने जो कि वो मेंटेन करके रखी हुई है, आप एक गांव से दूसरी जगह जा रहे हो, रोड बहुत अच्छा है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप आपकी स्पीड मेंटेन कर रहे हो मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, आप स्पीड ना 50 की कर रहे हो ना तो आप 30 की कर रहे हो, मतलब आप 40 की स्पीड से जा रहे हो। इसका मतलब आप एक्सेलरेटर को ना ही बढ़ा रहे हो ना ही कम कर रहे हो। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि ना आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जो कि वो कायम है। इसका मतलब क्या, आपका एक्सेलरेशन 0 है। बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एक्सेलरेशन 0 मतलब स्पीड 0, ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज नहीं हो रही है, स्पीड बदल नहीं रही है, जो कि वो कायम है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एनीवेज, एक्सेलरेशन का अगर यूनिट देखा जाए तो वो आएगा वेलोसिटी का यूनिट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, और नीचे और एक टाइम मतलब और एक सेकंड आ गया तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या फिर सीजीएस में देखा जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे अपन ने जितनी भी क्वांटिटीज देखी ये सब लीनियर मोशन की क्वांटिटीज थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी को आप लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लीनियर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है सर्कुलर मोशन का, उसे आप ध्यान से समझिए, वहां से एक्चुअल में आपके स्टेट बोर्ड के बुक के हिसाब से चैप्टर शुरू होगा। एनीवेज।